भारत को कांग्रेस मुक्त करते करते बीजेपी दक्षिण मुक्त हो गई है। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले बीजेपी कर्नाटक सरकार ने SC/ST रिजर्वेशन में बड़ा बदलाव किया था। सरकार ने SC रिजर्वेशन को 15% से बढ़ाकर 17% कर दिया था। वहीं ST रिजर्वेशन को बढ़ाकर 3% से 7% कर दिया था। बीजेपी की ऐसी उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस बीजेपी को पिछले चुनाव में 22 सीटें मिली थी, वो इस बार 12 पर ही सिमट गई। आपको बता दें, राज्य में 224 विधानसभा सीटों में से 51 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित है। इसमें 36 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC और 15 सीटें अनुसूचित जनजाति ST के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 10 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे ने इस बार कर्नाटक के 51 आरक्षित सीटों में से 12 भाजपा, 35 कांग्रेस और 4 JDS ने जीते हैं, जिसमें SC की आरक्षित सीटों में कांग्रेस ने 21, भाजपा ने 12 और JDS ने 3 सीटें जीती। वहीं ST की सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने 14 और JDS ने 1 पे कब्जा जमाया। भाजपा यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं अगर बात पिछले विधानसभा चुनाव की करें तो चुनाव में 51 में से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने 20 और जनता दल सेक्युलर ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय के खाते में 1-1 सीटें गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी सीधे नीचे गिर गई है, जबकि SC/ST रिजर्वेशन में बदलाव करने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी अच्छी रणनीति बना चुकी थी। आपको बता दें, राज्य में सत्ता पर काबिज होने के लिए SC/ST का समर्थन काफी अहम माना जाता रहा है। 2013 में यहाँ लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था, तो राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई थी। इसके बाद 2018 के चुनाव में जब भाजपा सिद्धरामैया के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरी तो बाजी पलट गई और भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें अपने नाम की। ये बड़ी वजह थी कि भाजपा कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। SC/ST सीट पर बीजेपी की हार को लेकर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल जस्टिस विंग के प्रेसिडेंट CS द्वारकानाथ ने कहा कि लोगों ने भाजपा की बेईमानी को देखा। किसी भी जाति के लिए आरक्षण बढ़ाने या घटाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। निर्णय का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक डेटा होना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई डेटा नहीं था।